हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। जैसा कि हमारा पॉलिटी की क्लास हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमारी 3-4 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें कि हमने दोस्तों सबसे पहले हमारे संविधान के भागों को जानने का प्रयास किया। उसके बाद में किस पार्ट्स में किस चीज़ों का प्रावधान है और किस देश से हमने उन चीज़ों को लिया है, उसको हमने कवर किया। दोस्तों हमने आर्टिकल वाइज पढ़ना स्टार्ट किया है कि किस आर्टिकल में कौन सा प्रावधान है। तो इससे क्या है, चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी रहती है। दोस्तों हम ये पढ़ रहे हैं, ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसका इम्पोर्टेंस है दोस्तों यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, नेट जेआरएफ या कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन आते हों तो यहाँ इस वीडियो से ज़रूर वो क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, क्रम से इसमें हम चल रहे हैं। जैसे कि राज्य वाला टॉपिक चल रहा था अभी, तो हम आज के टॉपिक में दोस्तों एक कवर करने का प्रयास करते हैं कि 1956 के बाद राज्यों का निर्माण किस तरह से हुआ था। तो आपको मैंने इससे पहले वाली क्लास में बता ही दिया था कि किस प्रकार से देशी रियासतों का संगठित करके राज्यों का निर्माण किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। तो अब हम आगे ये समझने का प्रयास करते हैं कि 1956 के बाद किस प्रकार राज्यों की स्थिति रही। इसमें दोस्तों अभी मैंने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी दिया, उसमें 2 क्वेश्चन मिले थे मुझे इसी पार्ट से, और जेआरएफ वाले में भी एक क्वेश्चन आया था। तो मतलब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, तो हम इसको आज कवर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि राज्यों के एक तरह से क्रम से गठन करने के लिए, एक तरह से फॉर्मल रूप से उनका गठन करने के लिए बहुत सारे आयोग बने थे। ऐसे कि 1948 में एस्तेदार आयोग बना, उसके बाद में 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसमें दोस्तों फजल अली आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि किस प्रकार से राज्यों का निर्माण किया जाए जिससे कि दुविधाओं को समाप्त किया जा सके। तो इसमें दोस्तों फजल अली आयोग के एक्चुअली अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, और इसके 2 सदस्य और थे जैसे कि के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो दोस्तों इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी, 1955 में सौंपी, और इसने 3-4 रिपोर्टें इसकी इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, वही हमारे काम की हैं। जैसे कि दोस्तों फजल अली आयोग ने सबसे पहले तो कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात ये थी। दूसरी बात, फजल अली आयोग ने ये कहा दोस्तों कि जिस राज्य में 70% से ज़्यादा एक भाषी लोग रहते हैं, उस राज्य का गठन एक भाषा के आधार पर किया जाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र मराठियों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए, और पंजाब पंजाबियों के लिए, और 30% से ज़्यादा जनसंख्या कोई दूसरी भाषा बोलती है तो उस राज्य का गठन द्विभाषा के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद में तीसरा प्रावधान इसका ये था कि राज्यों का गठन 2 आधारों पर किया जाएगा, पहला राज्य, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र। तो इसकी 2-3 रिपोर्ट्स थी। उसके बाद में दोस्तों हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसके लिए सरकार ने फजल अली आयोग की रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए सरकार ने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 दिया, जिसमें कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्यों का और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। इसमें यूटीज की संख्या इस प्रकार है दोस्तों, यूटीज इस प्रकार है, मैं आपको बता देता हूँ। यूटीज 1956 सबसे पहला है दिल्ली, दिल्ली के बाद में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार एक 6 यूटीज थे उस टाइम पे। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली, अंडमान और लक्षद्वीप ये ऐसे यूटीज हैं जिनमें शुरुआत से लेकर अब तक कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया। हमने थोड़ा बहुत किया है, जैसे दिल्ली के लिए 1991 में
39वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, इस शुरू से ही ऐसे ही है। उसके बाद में दोस्तों 14 राज्य थे, 6 यूटीज थे, 14 राज्य। अब इसमें हम 14 राज्यों को, पूरे राज्यों को लिखने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो भी लंबी होती है और हमारा समय भी जाता है। इसमें मैं आपको बड़े बड़े राज्यों का नाम बता देता हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बम्बई, मध्य प्रदेश, असम और साउथ में तमिलनाडु। ये बड़े बड़े राज्य थे उस समय पर 14 राज्यों की। और जम्मू कश्मीर विवादित राज्य था, लेकिन था ऐसी श्रेणी में। तो इस प्रकार की 1956 की स्थिति थी, 6 और 14। 1956 के बाद में अब 1956 के बाद 1956 से लेकर 2025 तक का जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार सबसे पहले 15वें हम डेट वाइज, क्रम वाइज किस राज्य का किस सन में निर्माण किया गया, तो राज्य कौन से क्रम का था, कौन सा यूटीज तो नहीं था, तो इस चीज़ को हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों 14 के बाद 15वां राज्य बना था अपना 1960 में, क्या गुजरात, बम्बई से अलग। दोस्तों 1960 की बात है कि दोस्तों भाषा के आधार पर गुजराती भाषा वाले लोगों के लिए ये मांग उठी कि गुजरात का अलग से निर्माण किया जाए। तो गुजरात राज्य को 1960 में बनाया गया, बम्बई से अलग करके वह महाराष्ट्र को अलग कर दिया। इस प्रकार गुजरात हमारा 15वां राज्य था, ठीक है। बम्बई एक तरह से महाराष्ट्र में बदल गया और गुजरात एक नया राज्य बन गया। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम 16वां राज्य। ये बना था 1962 में, ये था नागालैंड, असम से। तो हम 16वें राज्य की बात करते हैं। तो 16वें राज्य का निर्माण दोस्तों 1962 में किया गया, जो कि नागालैंड था। इसका निर्माण दोस्तों असम से अलग करके किया गया। तो इस प्रकार नागालैंड 16वां राज्य बन गया। अब उसके बाद में हम 17वें राज्य पर आते हैं, 1966। ये था अपना हरियाणा। दोस्तों हरियाणवी भाषी लोगों के लिए भी एक मांग उठी कि हरियाणवी भाषा वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए, पंजाब से अलग करके। तो 1966 में पंजाब से अलग करके भाषा के आधार पर हरियाणा का निर्माण किया गया। इन दोनों की संयुक्त राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ को बनाया गया, जो कि एक विवादित क्षेत्र था, इसलिए ये किया गया। उसके बाद में अपना 18वां राज्य, ये अपना 1970 में, 18वां राज्य 1970 में, 1970 में बना था दोस्तों। इसका नाम शायद मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, मैं भी आपको बताता हूँ। जी 1970 में ये राज्य था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक्चुअली दोस्तों पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसको 1970 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये था अपना हिमाचल। उसके बाद में 19वां, 20वां और 21वां। इसके लिए दोस्तों 1971 में ऐसा हुआ दोस्तों कि जो 19वें, 20वें, 21वें ये 3 राज्य थे, इसके लिए पूर्वोत्तर राज्य गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 3 राज्यों का निर्माण किया गया। ये राज्य थे दोस्तों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 3 राज्य थे, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। 19, 20, 21 इस प्रकार इन तीनों राज्यों का निर्माण किया गया 1971 में। उसके बाद में दोस्तों 1974 में 22 राज्य, 1974 में दोस्तों एक्चुअली सिक्किम के लिए 2 संविधान संशोधन पारित किए गए थे, जैसे कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को सहायक राज्य के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 36वां संविधान संशोधन
75 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार ये अपना सिक्किम 22वां राज्य बन गया। सिक्किम ठीक है, 22वां राज्य बन गया। और उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा 23वां राज्य, 23वां और 24वां हो गया अपना 1987। ये 23वें और इसको सही लिखते हैं, ये 23वें और 24वें राज्य थे, इनका निर्माण दोस्तों एक ही सन में किया गया, जैसे कि 1987 में। इन राज्यों का नाम है अरुणाचल और अरुणाचल और कौन सा है, अरुणाचल और मणिपुर। 23वें 24वें राज्य के रूप में स्थापित हुए अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। उसके बाद में दोस्तों 25वां राज्य, 25, 26, 27, 25, 26, 27, 1987। उसके बाद में एक और राज्य दोस्तों 25वां राज्य तक में, 25वां राज्य गोवा। दोस्तों 25वें राज्य के रूप में गोवा का निर्माण किया गया। गोवा पहले दादरा नगर हवेली दमन दीव के साथ ईटीज के साथ में कनेक्ट था, जिसको कि 1992 के लगभग इसको अलग करके एक राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य। तो उसके बाद में 26, 27 और 28 और 29 जो बना था छत्तीसगढ़ MP से, ये बना था उत्तराखंड UP से, ये बना था झारखंड बिहार से, बना था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अंतिम 3-4 राज्यों की, जैसे कि 26, 27, 28, 29 का। तो दोस्तों 26वें राज्य का निर्माण छत्तीसगढ़ का किया गया 1 नवंबर 2000 को MP से अलग करके, और 27वां राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का किया गया। उसके बाद में 28वें राज्य का निर्माण दोस्तों बिहार से अलग करके झारखंड का किया गया। और लास्ट राज्य जो हमारा लेटेस्ट है 2014 में 1 जून तेलंगाना का किया गया, आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 की बात है दोस्तों। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा विवाद चल रहा था भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर। तो तेलंगाना वासियों ने अलग राज्य की मांग की तेलुगु भाषा के लिए। तो तेलंगाना का अलग से निर्माण किया गया, जिसकी राजधानी अमरावती रखी गई। तो इस प्रकार दोस्तों राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को राज्य की विवादित राज्य की श्रेणी से हटाकर उसे भारतीय क्षेत्र में 1970 का अधिनियम था, 370 थी धारा, उसको हटाकर जम्मू कश्मीर को पूर्णतः भारतीय राज्यों में ला लिया गया। और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा ना देकर यूटीज बनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर एक अलग यूटीज रहेगा और लद्दाख एक अलग यूटीज। तो इस प्रकार राज्यों की संख्या दोस्तों 28 हो गई है, एक राज्य कम हो गया है जम्मू कश्मीर। और यूटीज की संख्या दोस्तों वर्तमान में हो गई 8 यूटीज, वर्तमान में 8 यूटीज हैं। इसमें कौन कौन सी यूटीज है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर्स में आता है। जिसमें कि दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन दीव को मिला दिया गया, दोनों को एक ही कर दिया गया, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। इस प्रकार ये 8 यूटीज का निर्माण किया गया। तो हमने आज की वीडियो में ये जानने का प्रयास किया, इससे आपको कोई भी परीक्षा हो जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन आते हों, उस परीक्षा में आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आराम से मिल जाएगा घुमा फिरा के, क्योंकि इसमें हमने 4 फैक्ट कंप्लीट किए हैं। जैसे कि 15वां क्रम, पहला क्रम, उसके बाद में राज्य, उसके बाद में डेट, उसके बाद में आयोग। तो ये हमारा एक ब्रीफ नॉलेज था जिसको हमने आज की वीडियो में कंप्लीट किया। और ये वीडियो बहुत ही लाभकारी है एक तरह से, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम देता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया 360 डिग्री। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आज के लिए इस टॉपिक के लिए इतना ही है, इसको आप अच्छे से थोड़ा अध्ययन करें और इसे ध्यान में रखें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।